नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अगर हम कम शब्दों में जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में जो इक्वेशन है इसको समझना चाहे तो यही है, सॉरी नो रिफंड। पूरी दुनिया आज के समय देख रही है कि यूएसए की मदद, यूएसए की हेल्प कहीं से भी फ्री की नहीं होती। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आज के समय ओपनली दुनिया के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं पैसे को लेकर। ट्रंप चाहते हैं इनको 500 बिलियन डॉलर्स मिल जाए यूक्रेन की मिनरल वेल्थ के, जबकि जेलेंस्की का सिंपली एक बात कहना यह है कि जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं ना यूक्रेन से, अगर मैं उस पर मान गया तो यूक्रेन की आने वाली 10 जनरेशन्स, 10 पुश्तें हमारी ये जो कर्ज है यूएसए का ये पे करती रहेगी। और इसलिए जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि जो 500 बिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट यूएसए साइन करने को कह रहा है ना यूक्रेन को, ये इसको साइन नहीं करने वाले। जरूरत पड़ी तो ये रिजाइन भी कर देंगे, मगर ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहते कि आने वाले 400-500 सालों तक यूक्रेन ऑलमोस्ट एक स्लेव ही बन जाए यूएस का। और आगे जाकर जेलेंस्की ने एक बात ये भी कह दी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमको 500 बिलियन चाहिए, 500 बिलियन डॉलर्स, यूक्रेन ने साफ साफ बोल दिया है कि यूएसए ने जो एक्चुअल मिलिट्री एड हमको दी है ये सिर्फ 100 बिलियन डॉलर्स की थी। अब इसको लेकर देखिए, यूएस और यूक्रेन के बीच में खूब आर्ग्यूमेंट होगी, क्योंकि यूएसए के जो अकाउंट्स का जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है। कई बिलियन डॉलर्स यूएस टैक्स पेयर मनी के वो कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, किसी को पता नहीं। यूक्रेन तो साफ साफ कह रहा है कि हमको मिले हैं 100 बिलियन डॉलर्स, 500 बिलियन डॉलर की तो बात ही मत करो। दूसरी बात, जो 100 बिलियन डॉलर्स तुमने दिए थे हमको ना, तो कहीं पर उस अमाउंट पे लिखा नहीं हुआ कि ये एक डेट है, ये एक कर्जा हम आपको दे रहे हैं जो आपको वापस करना है। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, देखो, यूरोप ने जो भी हेल्प करी है ना यूक्रेन को, जो भी पैसा दिया है, वो एड नहीं थी, वो था डेट। जब आप एड देते हो, ग्रांट देते हो, तो वो पैसा आप वापस एक्सपेक्ट नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले तो यहां पर फंस गए कि जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही यूक्रेन कह रहा है कि 500 बिलियन नहीं, 100 बिलियन है, और ये भी आपने हमको फ्री में ही दे दिया था। और ट्रंप ने रिसेंटली यूक्रेन को ये भी कह दिया है, इतनी ज्यादा मैं कह रहा हूं कड़ी शर्तें हैं। आई मीन यूएसए आज के समय एक बहुत ज्यादा ग्रीडी कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो एग्रीमेंट दिया हुआ है यूक्रेन को, उसमें यह भी लिखा है कि अगर वॉर जारी रखनी है, तुम चाहते हो अभी लड़ना है हमको रशिया से, तो अगर मान लो यूएस इन द फ्यूचर तुमको और पैसा देता है, तो अगर हम तुमको $1 देंगे ना, उसके बदले में हमको $2 वापस चाहिए। मतलब कि 100% रिटर्न तुम हमको कमा कर दोगे। और इसके बारे में आप देखोगे सोशल मीडिया पर यूक्रेन के कई इकोनॉमिस्ट, इनके कई जर्नलिस्ट खुलकर लिख रहे हैं कि जेलेंस्की ने ओपनली कह दिया है कि ट्रंप आज के समय रशिया के अग्रेशन का फायदा उठा रहे हैं। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब आगे से मान लो मैं तुमको देता हूं $100 मिलियन की एड, या जो भी मैं पैसा देता हूं, मुझे वो वापस चाहिए। कितना? 200 मिलियन। अब ये लिटरली आप कह लीजिए यूएस कह रहा है कि ये वॉर बेसिकली हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की तरह है। अब ये यहाँ पे हमको पता लगता है, दुनिया को एक लेसन यहाँ पर ये मिलता है कि जब एक देश वॉर में फंस जाता है ना, तो उसके बाद यूएस क्या क्या उस कंट्री से एक्सपेक्ट करता है। ये एक लेसन ना सिर्फ भारत के लिए, मैं कहूँगा दुनिया भर के देशों के लिए है कि आज के समय ये एक्सपेक्टेशन हो गई है एक देश से जो वॉर में फंस जाता है ना। अगेन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ट्रंप का ये मानना है ना कि ये वॉर जो है ये शुरू ही यूक्रेन ने करी थी। नहीं, उसको लेकर देखो, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब पहले जिस तरीके से कह रहे थे कि देखिए ये वॉर ही यूक्रेन ने स्टार्ट करी है, अब सिंस इनके पूरे देश ने और यूरोप ने और इनके कई खुद के सपोर्टर्स ने ट्रंप पे इतना प्रेशर डाला है कि ट्रंप को अब एक्नॉलेज करना पड़ा कि रशिया ने ये वॉर स्टार्ट करी थी। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। नाउ अगेन देखिए, मैं एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ओपनली ये बात एक्नॉलेज करता हूं कि रशिया पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला गया था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने वाला था, रशिया के पास ऑप्शंस कम थी। मगर हमें फैक्ट्स से भटकना नहीं चाहिए। फैक्ट्स तो यही है कि रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, और ट्रंप भी ये बात अब मान चुके हैं। और ट्रंप इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि जेलेंस्की ने यूएसए की जो डिमांड है
$500 बिलियन की मिनरल वेल्थ की फ्रॉम यूक्रेन, ये भी रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अगेन देखो, यहाँ पे जेन्युइनली डोनाल्ड ट्रंप मांग बहुत ज्यादा रहे हैं, क्योंकि आप अगर यूएस के अकाउंट्स के हिसाब से भी देखो ना, तो वहां पर भी एट मैक्स जो अमाउंट दिखता है जो यूएसए ने खर्चा है यूक्रेन वॉर में, ये $350 बिलियन के आसपास है। और अगेन यहां पर मैं ये भी रिपीट करूंगा, इसमें से ज्यादातर पैसा यूएस डिफेंस कंपनीज को ही वापस मिल गया था, ताकि वो वेपन्स डिलीवर कर सके यूक्रेन को। मगर ट्रंप का यहां पर यह मानना है कि यूएसए बेसिकली, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, तो यहां पर लल्लू बन गया है। क्योंकि ट्रंप ये ओपनली कहते हैं, यूरोप ने जो भी पैसा दिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों ने जो भी यूक्रेन को पैसा दिया, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख कर दिया कि ये डेट है, एक दिन वापस करोगे। हमने ऐसे ही दे दिया ये पैसा, तो अब तो मैं कुछ निकाल कर रखूंगा, कुछ ना कुछ मुझको चाहिए। लिटरली रिसेंटली इन्होंने ये कह दिया कि या तो यूक्रेन के मिनरल्स या तेल, कुछ भी, मुझको कुछ भी चाहिए, मैं चाहता हूं कुछ यूएसए को मिल जाए। ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की कुछ सेकंड्स की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। Europe gave it in the form of a loan. They get their money back. We gave it in the form of nothing. So I want them to give us something for all of the money that we put up. And I'm going to try and get the war settled. And I'm going to try and get all that death ended. So we're asking for rare earth and oil, anything we can get. But we feel so stupid. Here's Europe. And you know, it affects Europe. It doesn't really affect us, except we don't like to see two things. Number one, how Biden got us into this thing in the first place. Terrible. But why is it that he didn't ask for equalization? Europe should put up more money than us. But even if you said the same thing, how come we went so far out front? And he didn't know that Europe gets his money back. They did it in the form of a loan. We don't get our money back. We get nothing. So we're getting our money back. We're going to get our money back because it's not fair. It's just not fair. तो इस केस में देखिए, पक्ष लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है। एक तरफ ट्रंप है, वो कह रहे हैं नॉट फेयर, नॉट फेयर, गलत तरीके से पैसे ले लिए हमारे, यूरोप को तो मिल जाएगा पैसा वापस, हमारा क्या। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ट्रंप की शर्तें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर मैंने साइन कर लिया यूएसए की डिमांड पर, तो 10 जनरेशन्स तक, 10 पुश्तों तक हम लोग ये कर्जा यूएसए का चुकाते रहेंगे। ऑलमोस्ट यूक्रेन एक स्लेव कंट्री ही बन जाएगा यूएसए का। कुछ 20-25% रशिया ले गया, बाकी यूएसए का स्लेव बन गया। यूक्रेन का बेसिकली कुछ भविष्य होगा ही नहीं। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सही बात कर रहा है, ट्रंप या फिर यूक्रेन की सरकार, मतलब ज़ेलेंस्की। लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली, अब आप ना एक कोट समझ पाएंगे। मैंने बहुत टाइम पहले एक कोट आपके सामने शेयर करी थी हेनरी किसिंजर की। इन्होंने यूएस फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जर्व करके ना बाद में कभी ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि टू बी एन एनिमी ऑफ यूएस कैन बी डेंजरस। अगर आप यूएसए के दुश्मन हैं तो ये खतरनाक है, क्योंकि यूएसए ताकतवर देश है। मगर टू बी ए फ्रेंड इज फेटल। मगर आप यूएसए के दोस्त है ना, तो एक बार को जान भी जा सकती है। और ये हमने क्लासिक एग्जाम्पल देखा है यूक्रेन का। अगेन, यूएस बहुत सुंदर कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं ओवरऑल, वहाँ पे लोग हर जगह अच्छे ही होते हैं और काफ़ी अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। ओवरऑल आप कह लीजिए काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है दुनिया भर में। मगर जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ वेरी डेंजरस। और इंडिया समेत दुनिया के हर कोई कंट्री को यहाँ पे फर्स्ट हैंड व्यू मिलेगा कि जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जब गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, यूएस किस तरीके से एक फ्रेंड की जगह एक बिजनेसमैन बन जाता है, जो बिल्कुल आपकी जो खराब सिचुएशन है उसका मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और होपफुली अब ये जो कोट है ना, क्योंकि कई बार लोग ये कोट देखते हैं और सोचते हैं ये कैसी कोट हुई कि किसी का फ्रेंड होना इट कैन बी फेटल। फ्रेंड होना तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स फॉर एवर। बट आई एम श्योर अब 100% इस कोड को, इस बहुत ही डीप कोड को अब आप समझ गए होंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन से व्यक्ति हैं जो पहले इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के एफबीआई डायरेक्टर बने हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन एफबीआई डायरेक्टर हाल ही में कौन बने हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, तुलसी गाबड़, कश पटेल, विवेक रामास्वामी या बॉबी जिंदल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए, लाइफ में ना टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। और ना सिर्फ डे टू डे बेसिस पर,
ओवरऑल करियर में भी जो आप सही से टाइम मैनेज कर लेते हैं, फ्यूचर में आपको उसका फायदा मिलेगा। नाउ आप इमेजिन करिए, करियर 247 का MBA प्लस डेटा एनालिस्ट कॉम्बो परचेज करते हैं। इसमें होगा क्या कि एक साथ आपने MBA करनी शुरू कर दी ऑनलाइन मोड के जरिए एक UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी के साथ, और साथ ही साथ आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहे हैं। 6 महीने बाद आपके पास डेटा एनालिस्ट की प्रॉपर स्किल आ चुकी है, आपने कहीं पर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, और उसके बाद बाकी के 1.5 साल में अपनी आप MBA कंप्लीट कर रहे हैं। विद इन 2 इयर्स आपके पास डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास स्किल्स होंगी, जॉब एक्सपीरियंस होगा, एंड एट द सेम टाइम नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर MBA एज वेल। और कल को आप एक बेटर जॉब, परहैप्स इवन प्रमोशन की तरफ इस तरीके से अपना करियर और बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है DA प्लस MBA कॉम्बो पैकेज। अगर आप MBA और DA को करियर 247 की वेबसाइट पर अलग अलग परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 1,22,000 रुपये पड़ेगी। बट इफ़ यू बाय अ कॉम्बो तो आपको सीधा डिस्काउंट मिलेगा, और इसके ऊपर अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10 तो आपको इस पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जाकर यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर और कोड PD10 यहाँ पर डाल दीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से अपने करियर को आप बिल्ड करेंगे विद आवर डेटा एनालिटिक्स एंड MBA प्रोग्राम, एंड यू कैन मूव फर्दर इन लाइफ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।